नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 12 अगस्त 2025 आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर था और आज के इस वीडियो में आज के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यानी आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे साथियों, 100% रियल और ऑथेंटिक। तो जो साथी लोग एक पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। उसके क्लास में आगे बढ़ेंगे उससे पहले बता दें, आज ही मैंने करंट अफेयर्स के एक टॉप 100 क्वेश्चन का क्लास करवाया है। जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए चैनल के अंदर मिल जाएगा। शाम में 5 बजे अपलोड किए थे, उसको जरूर देख कर जाना पेपर से पहले, ठीक है। और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए हैं आपको वो सारे देख कर जाने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे आज के थर्ड शिफ्ट से, है ना। सबसे पहले थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये था कि यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सरल है। इसका करेक्ट आंसर आपका डॉक्टर अजय कुमार हो जाता, जिन्होंने प्रीति सूदन जी का जगह लिया था। मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन, है ना। तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अजय कुमार इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भाई देखिएगा, भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी, तो करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका समुद्रगुप्त हो जाता। आगे क्वेश्चन था, लापता लेडीज मूवी के निर्देशक कौन है। ये क्वेश्चन साथियों 3-4 बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा था कि कौन सा फिल्म को आईफा में अभी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, तो लापता लेडीज उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। और अभी निर्देशक पूछ लिया है तो किरण राव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन था, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या उल्लेखित है। तो भाई देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की कार्य, शक्ति और उत्तरदायित्व से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख है, ठीक है। तो वही जो भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ था पंचायत से रिलेटेड, वो आपका आंसर हो जाता। देखिए, इसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ये अच्छा पॉइंट है, याद रखना, आगे आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते चलता हूँ। अगला, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 में शीर्ष में कौन सा देश है। तो भाई ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो याद रखना आइसलैंड। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका आइसलैंड हो जाता। साथियों देखिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दिन रात, एक लाइक तो बनता है ना। आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आने वाले दिनों में आपके लिए और बेटर करने की उत्साह जगती है। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज पूरी तरह से मिल नहीं पाया है। क्वेश्चन शायद ऐसा था कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। इनको 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। तो पद्म विभूषण इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था, वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ किसने बम फेंका था। आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, है ना। तो वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ जिन्होंने बम फेंका था वो थे भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका भगत सिंह होता। देखिए, बहावी आंदोलन है ना, भाभी आंदोलन लिख दिए हैं, बताओ यार, भाभी नहीं बहावी, है ना। देखिए, बहावी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति सर सैयद अहमद खान का संबंध कहाँ से है, यानी ये कहाँ से थे। तो बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था सर सैयद अहमद खान जी ने, और वो कहाँ से थे, तो याद रखना रायबरेली से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका रायबरेली हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो भाई देखिए, दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण जो है ना, ये मुगल शासक शाहजहां ने कराया था। शाहजहां इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। साथियों, क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से करवा रहे हैं, बहुत ही कम समय में आप लोग तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देख लोगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, करेक्ट आंसर होता सिक्किम की। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। देखिए, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए 104वां जो संविधान संशोधन है इसके बारे में बता देते हैं आपको। संविधान का 104वां संशोधन 2020 मुख्य रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाने और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करने से संबंधित है। तो इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस दिया था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन था, गोदान के लेखक कौन है। तो कई बार पढ़ा है, गोदान, गबन, कर्मभूमि, ये सब के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है मुंशी प्रेमचंद हो जाता।
मैंने बोला ना साथियों, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आज उतने हार्ड नहीं थे, आसानी से काफ़ी साथियों ने जो है अच्छे अटेम्प्ट किए हैं आज जीके में। राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए, राज्य का जो मंत्रिपरिषद होते हैं ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होते हैं भाई वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन था, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो सरकार की जो नीति है मेक इन इंडिया, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना और 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की बाव किस नदी के किनारे पर स्थित है? और ये आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रानी की बाव ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका सरस्वती नदी हो जाता। देखिए, रानी की बाव सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित यह गुजरात के पाटन शहर में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा था, इसका करेक्ट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, याद रखना। ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन था, यांत्रिक ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा, इसका बीमीय सूत्र होता है, देखिए M1L2T-2 है ना। यहाँ M जो है द्रव्यमान है, L लेंथ यानी लंबाई है, T टाइम यानी समय को दर्शाता है। क्वेश्चन था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है यानी शीर्ष पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश जो प्रथम स्थान पर है? याद रखना स्विट्जरलैंड, और लगातार 14 वर्ष तक जो है ये प्रथम स्थान पर है। अगर आने वाले शिफ्टों में पूछे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, माफ करना कौन सा भारत की रैंक क्या है? तो 39। आज ही मैंने स्मार्ट स्टडी 2.0 चैनल में ये इंडेक्स और रैंकिंग सूचकांक वाला पूरा जो टॉपिक है कंप्लीट करा दिया है। स्मार्ट स्टडी 2.0 सर्च करोगे ना यूट्यूब पर तो मिल जाएगा, इस टॉपिक को देख लेना। इस क्लास के बाद देख रहे हो ना, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस भर भर के पूछे जा रहे हैं। अब नहीं देखोगे उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आज ही शाम में मैंने अपलोड कर दिया है 2.0 में, अभी इस क्लास को देखने के बाद जाकर सभी देख लेना। चलिए, क्वेश्चन था 2025 के कबड्डी विश्व कप में पुरुष एवं महिला श्रेणी का खिताब किसने जीता था? आज ही करंट अफेयर्स वाला क्लास कराए थे ना, आज ही कराए हैं ये, और देखो पूछ भी लिया है। तो 2025 के कबड्डी विश्व कप में पुरुष एवं महिला श्रेणी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है साथियों। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की श्रेणी में जो है ना भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है, और महिलाओं के श्रेणी ने महिलाओं ने जो है ईरान को हराकर जीता है। आज ही पढ़ाए थे करंट अफेयर्स वाले सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसमें करवाए हैं। नहीं पढ़ोगे उसमें हमारी कोई गलती नहीं है साथियों, उसको पढ़ लेना। मैंने जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वही टॉपिक कवर करके 105 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उस वीडियो में करवाया है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए, इसी चैनल में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर गज सिम्हा हो जाता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? तो भाई मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार जो है ना, ये अनुच्छेद 31 में वर्णित था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 1978 में मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। अगर वर्तमान में पूछे संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 300 का ए में, याद रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली मुख्य भू आकृति कौन सी है? अब ये क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए, राजस्थान में मुख्य रूप से अरावली पर्वत श्रृंखला, थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र जैसी भू आकृतियाँ पाई जाती है। अब इसके इनमें से जो भी ऑप्शंस में दिया हुआ था वो आपको टिक करना था। क्वेश्चन था, रेलवे का विकास किस सदी में हुआ था? अब देखिए, रेलवे का विकास जो है ना, ये 19वीं सदी में हुआ था साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर 19वीं सदी हो जाता। क्वेश्चन था, भारत का ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है जिन्होंने पहली बार स्वराज रखने की मांग की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका दादा भाई नौरोजी हो जाता, जिन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन एक था कि देखिए, नागोर्नो काराबाख विवाद किन दो देशों के बीच है? तो नागोर्नो काराबाख विवाद जो है ना, ये देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक क्षेत्रीय और जातीय संघर्ष है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान वाला जो ऑप्शन था वो आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो वह देखिएगा, छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है ना, ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ था। तो या तो ऑप्शन में बैंकॉक या थाईलैंड दिया हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन था, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त
डांसिंग गर्ल यानी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो किससे बनी थी? तो भाई करेक्ट होता कांसे से यानी ब्रॉन्ज से बनी थी। देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांसे से बनी थी। यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं साथियों, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन है, तो आपका ज़्यादा समय ना लगे इसीलिए फास्ट करवा रहे हैं। देखिए गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी किस ग्रंथ में उल्लेखित है? बताओ, रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? पहले ही पूछ चुका है इसी बार, अभी 8 या 7 तारीख को, और फिर से पूछा है। करेक्ट होता जातक कथाएं। आगे देखो क्वेश्चन है, किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? तो भाई रॉस द्वीप का नाम बदलकर जो है ना साथियों, रॉस आइलैंड जो है, जिसका आधिकारिक नाम अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है, याद रखना। तो रॉस द्वीप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने चुनाव जीता था तो कौन सा कार्य उन्होंने सबसे पहले किया था, या कौन सा कार्य उन्होंने किया था? तो ये भी देखिए, अगर प्रीवी पर्स आपके ऑप्शन में था, प्रीवी पर्स को समाप्त करना, तो यही आपका आंसर होता। और अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो गरीबी हटाओ का नारा भी जो है इन्होंने ये चुनाव जीतने के बाद ही दिया था। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक सुधारों में है ना, आयात पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो भाई 1991 में जो आर्थिक सुधार किए गए थे उसमें आयात पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो देखिए इन सुधारों ने आयात को उदार बनाया, जिससे आयात शुल्क कम हुए और आयात पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी गई। इसके परिणाम स्वरूप भारत में आयातित वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ी और व्यापार अधिक खुला। इसके अनुसार जो ऑप्शन था वो आपका करेक्ट होता। क्वेश्चन था तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? हजारों बार पढ़ाए हैं कि साथियों तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है, तापमान घटने से घटती है। तो भाई बढ़ने से पूछा था तो बढ़ता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। अगला क्वेश्चन था वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर्षवर्धन साहू का संबंध किस राज्य से है? तो वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर्षवर्धन साहू का संबंध जो है उड़ीसा राज्य से है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों आपका उड़ीसा हो जाता। क्वेश्चन था लोक अदालत में निम्न में से किसकी सुनवाई नहीं होती है? 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका हत्या दिया हुआ था, मर्डर, यही आपको चुनना था, यही आपका आंसर होता। अगला क्वेश्चन है सदाबहार पर्णपाती वन किस प्रदेश में पाया जाता है? तो देखिए सदाबहार पर्णपाती वन जो है ये भूमध्य रेखा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा क्षेत्र इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जागरूक और साइबर सुरक्षा से जागरूक करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर होता साइबर सखी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में बिजली काटने के बाद कौन सा डेटा समाप्त हो जाता है? तो रैम पर जो डेटा होता है ना, रैम जो कि अस्थायी मेमोरी होती है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये जो है समाप्त हो जाता है या डिलीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक, देखिए भारत का कौन सा राज्य है, एक सेकंड साथियों, एक सेकंड है ना, देखिए एक सेकंड, देखिए भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है? तो भाई भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है? तो मध्य प्रदेश जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। अगला था हरित क्रांति के प्रभाव से भारत का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? याद रखना करेक्ट आंसर इसका उत्तर भारत हो जाता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व प्रदूषक है? 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक लेड दिया हुआ था शीशा, यही आपको चुनना था, यही आपका आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था डेंगू बुखार के रोकथाम के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो भाई देखिए डेंगू बुखार के रोकथाम के लिए डेंगू टेट्रावेलेंट वैक्सीन, इसके अलावा लाइव और क्यूडेंगा नामक 2 टीके भी उपलब्ध हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था असम के पहले तेल शोधक कारखाना कौन सा था? तो असम में निर्मित या स्थापित पहला तेल शोधक कारखाना वो डिगबोई था, डिगबोई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। आगे क्वेश्चन था सेफ अंडर 19 फुटबॉल 2025 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? देखिए सेफ अंडर 19 फुटबॉल 2025 का जो फाइनल है ये अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेला गया था साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कठपुतली नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन से अब जो आएंगे, याद रखना राजस्थान के, है ना।
अगला क्वेश्चन है वर्तमान में एसडीजी की कुल संख्या कितनी है। देखिए वर्तमान में एसडीजी की कुल संख्या जो है ना वो साथियों 17 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 17 हो जाता। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैंने पहले ही सुबह ही करा दिया था, जिन्होंने वो वीडियो देखा था वो स्किप कर सकते हैं और जो करंट अफेयर्स का क्लास अपलोड किए हैं उसको देख सकते हैं, या स्मार्ट स्टडी 2.0 में जाकर जो सूचकांक और रैंकिंग वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 323 का बी हो जाता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन था कि भारत में गवर्नर जनरल का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था या किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था। करेक्ट आंसर होता चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो भैया तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर आपका नागालैंड हो जाता। आगे क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता है। अब देखिए ये ऑप्शन के अनुसार ही बनाना है आपको, ऑप्शन तो नहीं मिला था, आपको बता देते हैं। पूर्वी तटीय मैदान की प्रमुख विशेषताएं यह है, यह एक विस्तृत समतल मैदान है जो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यह महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं से बना है। इससे मिलता जुलता जो भी ऑप्शन था वो आपको टिक करना था। क्वेश्चन था वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होता हेरोल्ड क्लेटन उरे ने, है ना। इनको भारी हाइड्रोजन यानी ड्यूटेरियम की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है भारत के बाहर रहने वाले एनआरआई नागरिकों को भारत के नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 8 हो जाता साथियों। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन था भारत के राष्ट्रपति को कौन सी विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अब ये ऑप्शन के अनुसार करना था, शायद एक ऑप्शन ये था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे और वही आपका आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन था आवेग की परिभाषा दीजिए और इसका ऐसा मात्रक बताइए। तो देखिए आवेग का परिभाषा की बात करें तो एक बल को एक निश्चित समय अवधि के लिए किसी वस्तु पर लगाने का जो प्रभाव है यही आवेग की परिभाषा होती है और इसका ऐसा मात्रक न्यूटन सेकंड होता है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन था पल्लव और पांड्य वंश में क्या समानता थी। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार ही बनाना था, मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था इसलिए सारी समानताएं मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए पल्लव और पांड्य दोनों ही प्राचीन दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजवंश थे। इनमें समानता थी किस चीज़ की। देखिए क्षेत्रीय शासन की समानता थी, कला और वास्तुकला की समानता थी, व्यापार और वाणिज्य की समानता थी, सांस्कृतिक प्रभाव की समानता थी और युद्ध और संघर्ष, इन सभी की समानता जो है वो पल्लव और पांड्य में एक समान थी साथियों। अगला क्वेश्चन था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कार्यशील जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 75% हो जाता। एक क्वेश्चन था 1991 के बाद आरबीआई ने मौद्रिक को मजबूत बनाने के लिए क्या किया था। देखिए 1991 के बाद आरबीआई ने मौद्रिक को मजबूत बनाने के लिए ब्याज दरों का उदारीकरण किया था। इसके अलावा मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया था। मौद्रिक नीति उपकरणों का अधिक परिष्कृत उपयोग शामिल था इसमें, है ना। इन तीनों में से जो भी ऑप्शंस में था वो आपका करेक्ट आंसर होता। पानीपत का पहला युद्ध किनके बीच हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर बाबर और इब्राहिम लोदी हो जाता साथियों, जो कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। एक क्वेश्चन था ड्रोन संवर्धन 2025 में किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है वो मध्य प्रदेश हो जाता साथियों। देखिए क्वेश्चन था 1856 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस दिया हुआ था वो आपका करेक्ट होता है, क्योंकि देखिए 1856 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, जिसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, भारत में हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह को वैध बनाना था। ठीक है, और ये जो अधिनियम था इसको लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था और इसमें भारत के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत ही ज़्यादा अपना प्रयास या परिणाम दिया था। देखिए क्वेश्चन था आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका राइट आंसर आपका लापता लेडीज मूवी हो जाता। अगला क्वेश्चन था 2022 से 2026 तक कौन सी योजना है जो युवाओं के प्रशिक्षण से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता या देखिए इसका करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो जाता साथियों। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2 हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था कि PMKVY 1, 2 है ना, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन था भाषिनी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो देखिए भाषिनी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण तकनीकों का उपयोग करके भारतीय भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद जैसे कि स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच सेवाएं प्रदान करना है। क्वेश्चन था 2025 में 12वीं पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो भाई ये भारत करेगा। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जो है ना ये नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। जुबान फिसल रही है साथियों, इतना फास्ट तरीके से आपको करवा रहे हैं।
क्वेश्चन था भारत की स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को भारत संघ में एकीकरण करने में किसने बड़ा योगदान दिया था? तो करेक्ट आंसर होता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन था खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कृति पहल का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य की बात करें तो कृति पहल का उद्देश्य जो है आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करके जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और पोषण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। इसके अलावा इसका मुख्य लक्ष्य जो है ना, होनहार एथलीटों की खोज करना और उन्हें अपने कौशल विकास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का HDI स्कोर क्या है? तो 0.685 इसका करेक्ट आंसर होता है। और रैंक पूछे तो 130वां रैंक। ये टॉपिक 2.0 में करा दिया है, देख लेना जाके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन में श्रीलंका था, यही आपका आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 का संबंध किससे है? तो भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 का संबंध पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है, तो यही आपका आंसर होता। आज के इस वीडियो में साथियों पहले, दूसरे और तीसरे तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन जो है ना मैंने सुपर फास्ट तरीके से करा दिया। अगर मैं नॉर्मली क्लास कराता जैसे कराता हूं तो ये क्लास आपका 40 से 45 मिनट का होता, लेकिन मैंने जो है ना डबल स्पीड से आपको ये क्लास करवाया और लगभग 20-21 मिनट में तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस करा दिए ताकि आपका समय बचे। आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर करना साथियों। कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। नए साथी कोई भी हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।